अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो जी आज का ब्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ पर मैं बच्चों के लिए ना लंच बना रही थी, बच्चों को स्कूल भेजना था। तो आज ना मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, यानी कि रात की जो है ना तबीयत काफ़ी ख़राब थी। मेरी कमर में जो है ना बहुत ज़्यादा पेन था, तो जिसकी वजह से ना सुबह के टाइम मेरी आँख ही नहीं खुल सकी। तो मैंने वैसे अलार्म लगाया होता है सुबह के लिए, ताकि मेरी इजीली जो है वो आँख खुल जाए। तो आज पता नहीं क्या हुआ कि सुबह टाइम फजर में भी आँख नहीं खुली, और जब बच्चों को स्कूल भेजने का टाइम आया तो उस टाइम भी पता नहीं मैंने बेध्यानी में जो है ना अलार्म बंद कर दिया था। तो खैर मेरी बेटी ने उठकर मुझे उठाया कि मम्मा स्कूल नहीं भेजना आपने हमें। तो फिर मुझे याद आया कि हो आज तो स्कूल जाना है। तो जब मैंने टाइम देखा तो जिस टाइम पर बच्चों को मैं उठाती हूँ उससे तकरीबन 10 मिनट जो है ना वो मैं लेट हो चुकी थी। तो खैर फटाफट से बच्चों को उठाया, तैयार किया और भागम भाग जो है ना वो सारे काम किए, क्योंकि बच्चों को मैंने एक टाइम फ़िक्स किया हुआ है कि इसी टाइम पर उठाती हूँ, और फिर जितना भी बच्चे टाइम ले लें तो ये है कि स्कूल के टाइम तक बच्चे इजीली रेडी हो जाते हैं। तो आज बस ज़रा ये है कि लेट हो गई। तो खैर साथ साथ मैं ना सोच रही थी कि मैंने कहा देखें एक माँ के बगैर जो है ना घर बिल्कुल भी नहीं चल सकता। ख़ास तौर पर छोटे बच्चों वाला घर तो बिल्कुल भी नहीं चल सकता, जिनके बच्चे छोटे हों और वो सारा डिपेंड जो है वो अपनी माँओं पर हों। तो देखें कि माँओं की कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी लाइफ में, लेकिन हम लोग इस चीज़ को नहीं समझते। तो ऐसा ही है कि घर जो है माँ और बाप दोनों के साथ ही चलता है, लेकिन माँ का किरदार जो है वो घर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। माँ के बगैर जो है ना वो घर का निज़ाम चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, यानी कि उसके ज़िम्मे जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो मैं कहती हूँ कि खुदा का जो है ना वो एक तोहफ़ा है कि अगर आपकी घर में आपकी माँ है तो। और ख़ास तौर पर जिनके छोटे बच्चे हैं उनका तो बिल्कुल गुज़ारा नहीं है। तो हर घर में हर माँ की जो है वो अलग-अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और हाउसवाइफ़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और दूसरी बात ये कि हम लोग आपके साथ जो वीडियोस वगैरह शेयर करते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ देख लें कि पूरे दिन में सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 मिनट्स की आपके साथ वीडियो जो है वो शेयर की जाती है। आप सारा दिन नहीं देखते कि हम अपने घर में क्या-क्या काम करते हैं, क्या-क्या खिदमात जो हैं वो सरअंजाम देते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ हम 10 मिनट्स की वीडियो बनाकर सिर्फ़ आपके साथ शेयर करते हैं एज़ अ मोटिवेशन, ताकि सब लेडीज़ में जो है वो कुछ ना कुछ मोटिवेशन ज़रूर पैदा हो। क्योंकि जब एक बेटी शादी के बाद एक बीवी, और बीवी के बाद जब एक माँ बनती है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में अपने आप जो है वो यानी कि इजाफ़ा भी होता चला जाता है, और ख़ुद ब खुद उसके दिल में भी जो है ना वो एक एहसास पैदा होना शुरू हो जाता है अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो वो अपनी ज़िम्मेदारियों को सर अंजाम देने के लिए जो है ना वो हर वक्त रेडी रहती है। एक औरत ही जो है वो अपना घर बनाती है, और एक औरत ही अपने घर को बिगाड़ देती है। सो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ औरत पर डिपेंड करता है, और हाउसवाइफ़ की जॉब मैं आपको बता दूँ कि सबसे ज़्यादा मुश्किल है। यानी कि देखने में तो आपको ऐसा लगता है ना कि ये लेडीज़ जो हैं घर में रहकर ऐसे है वैसे है, लेट जाती हैं, आराम कर लेती हैं। लेकिन आपको उसका दूसरा रुख नहीं पता कि उन पर कितनी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, उनके सर पर कितने काम होते हैं, वो क्या-क्या सोचती हैं अपने दिल में, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, कि हर चीज़ जो है उनको हम टाइम पर सही तरीके से जो है वो प्रोवाइड की जाए। कपड़े धुले हुए शौहर को मिलें, बच्चों को मिलें, उसके अलावा खाना टाइम पर दिया जाए, नाश्ता टाइम पर दिया जाए, और बच्चों को साथ-साथ पढ़ाना और बच्चों को ग्रो करवाना। देखें एक औरत की कितनी ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो कि हम उसका एहसान जो है वो कभी नहीं दे सकते। यानी कि नस्ल दर नस्ल एहसान जो है वो नहीं दिया जा सकता इस चीज़ का। तो इस चीज़ पर अल्लाह ताला का लाख-लाख शुक्र अदा करना चाहिए। तो ना मैं थोड़े दिन पहले एक व्लॉग देख रही थी, वो मेरे ख़्याल से आई थिंक क्लीनिंग से रिलेटेड व्लॉग था। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, तो मैं व्लॉग उसका ना वॉच कर रही थी किसी लेडी का। तो ख़ैर क्या हुआ है कि मैंने कमेंट सेक्शन खोला, वैसे मैं बड़ा कम जो है वो कमेंट सेक्शन खोलती हूँ, व्लॉग्स वैसे देख लेती होती हूँ। तो मैंने कमेंट सेक्शन खोला तो उसमें कमेंट आया हुआ था किसी का कि आप तो नौकरानी बनी हुई हैं अपने घर की, आप इस इतने-इतने यानी कि काम कर रही हैं, आप कोई मेड रखवा लें, आप इतना खप रही हैं अपने घर में। तो मुझे बड़ा फ़ील हुआ उसका कमेंट, मैंने अपने उसको तो मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया, लेकिन मैंने दिल में ये बात सोची कि अपने घर का काम करना कोई ये नौकरानी वाला किस्सा तो नहीं है। अगर आप अपने आप को
घर की मलका समझ के काम करेंगे ना, तो आपका काम में दिल भी लगेगा और काम करने की लगन जो है ना वो खुद ब खुद आपके अंदर पैदा होगी। ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में नौकरानी होगी तो ही आप जो है वो घर की मलका बनेंगी, वरना जो है वो फिर आपको नौकरानी का ही दर्जा मिलेगा। ऐसी बात नहीं है। इस तरह की सोच को जो है ना इंसान को अपने ज़हन से निकाल देना चाहिए और अच्छी सोच के साथ कि ये घर मेरा है, ये मेरी ज़िम्मेदारी है, मेरे शौहर मेरे हैं, मेरे बच्चे मेरे हैं, उनको मेरी ज़रूरत है और जो कुछ करना है मैंने उनके लिए करना है। अगर अपने घर को नीट एंड क्लीन रखना है, अगर अपने किचन को साफ़ रखना है, अच्छी-अच्छी कुकिंग करनी है, तो आप ये सोच कर करें कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी फ़ैमिली के लिए इस खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ, किसी दूसरे के लिए नहीं। तो अगर कोई ख़ातून अपने घर की क्लीनिंग में इंटरेस्टेड है या कोई अपने घर की कुकिंग में इंटरेस्टेड है, तो उसको इस तरह की जो है ना बातें ना करें कि वो नौकरानी है या फिर वो अपने आप को जो है वो उसने बेकार कर लिया है। तो ऐसा कुछ नहीं है। हर औरत की जो है वो अपने घरों में अलग-अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो कि उनको पूरी करनी होती हैं, और जो लड़कियां शौक़ से और अपने दिल से ये काम करती हैं तो आप यकीन जानें कि अल्लाह ताला उनको उनकी मेहनत का सिला एक ना एक दिन ज़रूर देता है। चाहे वो फिर उसको अपने शौहर की तरफ से मिले या फिर अपने बच्चों की तरफ से मिले, तो एक अल्लाह ताला का अच्छा सिला जो है वो उसको मिलता ज़रूर है। मैं आपसे बात करने का ये मकसद है कि एज़ हाउस वाइफ हर घर की जो है वो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। हम लोग भी सुबह के टाइम उठ जाते हैं और फिर उसके बाद जब तक मेरे बच्चे स्कूल से नहीं ना आ जाते मुझे सुकून नहीं आता। मैं फटाफट से सारे काम कर लेती हूँ बच्चों के आने से पहले पहले, क्योंकि फिर जब बच्चे आ जाते हैं ना तो मुझे टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। फिर मेरी कोशिश होती है कि जो काम भी हो जाए पहले ही हो जाए और जो रह जाए फिर वो मैं नेक्स्ट डे के लिए छोड़ देती हूँ। और हम लोग अक्सर ये बात सोचते हैं ना कि अभी हमारे बच्चे छोटे हैं, हमें काम बहुत ज़्यादा हैं, तो जब ये बड़े हो जाएंगे तो हमारे काम थोड़े हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिनके बच्चे छोटे हैं उनके काम भी उसी तरह हैं और जिनके बड़े हैं मैं कहती हूँ कि उनके काम उससे भी ज़्यादा मज़ीद बढ़ जाते हैं। तो बस बात का एंड ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो आपकी लाइफ में कभी भी ख़त्म नहीं होती। जैसे एज बाय एज आप ग्रो करते जाएंगे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो बढ़ती चली जाएंगी। फिर ये है कि आगे जाकर आपके बच्चों पर भी बहुत सारी ज़िम्मेदारियां आ जाती हैं। तो अगर बच्चे अपनी ज़िम्मेदारियों को अच्छे तरीके से सर अंजाम देना सीखेंगे तो वो मैं आपको ये भी बता दूं कि अपने पेरेंट्स से ही करना सीखेंगे। जैसे वो अपनी माँ को देखेंगी बच्चियाँ कि हमारी माँ ने किस तरह से हमें पाला और किस तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा किया, तो आगे आपकी बच्चियाँ भी जो है ना वो उसी तरीके से सर्वाइव करेंगी माशरे में और इसी तरह से जो है फिर वो घर बनते हैं। एज़ अ हाउसवाइफ़ मैं सब जो है ना हाउसवाइफ़ को अप्रिशिएट करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से अपने घरों को संभालती हैं, देखती हैं और बहुत अच्छा लगता है ये सब कुछ। तो खैर यहाँ पर दोपहर का टाइम हो रहा था और मैं भिंडी बना रही थी। तो आजकल जो है ना मेरा अब भिंडी खाने को भी दिल नहीं करता। बस गर्मियों में काफ़ी जो है ना वो खा ली, लेकिन अब दिल करता है कि बस अब जो है ना मैं ना ही पकाऊँ। तो बस मेरे हस्बैंड ले आए थे तो फिर मैंने फटाफट से वॉश की पहले, फिर उनको ड्राई किया और अब मैं ना भिंडी का सालन पका रही हूँ। चिकन में पकाऊँगी भिंडी को और उसके बाद बस बच्चे आ जाएँगे स्कूल से और फिर उसके बाद उनको देखूँगी। आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाज़मी कर देना है। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। और हाँ, आपसे एंड में ये भी कहना था कि आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का और वीडियोस को बहुत ज़्यादा पसंद करने का और बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट करने का बहुत-बहुत बेहद शुक्रिया। और अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी।